हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में फिर हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए ज़रूरी है। तो ये चीज़ मैं पहले भी सोच रही थी बताने के लिए, लेकिन आज मैंने देखा तो कमेंट में ये प्रश्न पूछा गया था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं आज ये बता ही देती हूँ, फिर बाकी चीज़ें बाद में। ठीक है, तो वो तो मैं आपको चीज़ बताऊँगी ही, लेकिन उसके पहले मेरे पास ना मैंने 2 कमेंट ऐसे देखे जिसमें मुझसे शिकायत की गई थी कि दीदी आप मेरा कमेंट कभी नहीं लेती। ऐसे तो मतलब 1-2 और थे, लेकिन 2 लोगों के मतलब लेटेस्ट थे, जिसमें से है ये गोविंद सारस्वत के नाम से आया था और पायल राठौर के नाम से आया था। तो देखिए, आप लोगों ने लिखा था कि दीदी आप मेरा कमेंट कभी नहीं लेती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं कमेंट नहीं लेती हूँ, वही है कि जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कभी छूट जाता है, और या मैं वही कमेंट लेती हूँ जैसे मतलब जो बहुत सारे लोगों का रहता है, ये लगता है कि चलो बता दें तो परीक्षा के लिए मतलब अच्छा रहेगा सबको। नाम लेने से कुछ नहीं होता है, आप भी समझ सकते हैं, आप सभी लोग समझदार हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं नाम लूँगी तभी। हाँ, लेकिन ये मैं भी ये सोचती थी जब मैं भी तैयारी करती थी, तो किसी पे कमेंट अगर मैंने किया तो उम्मीद मैं ये रखती थी कि वो व्यक्ति मेरा नाम ले तो अच्छा लगता था सुन के। तो यही चीज़ आप लोगों का भी होगा, ये एक लगाव ही है, मुझे भी अच्छा लगता है। बस ऐसे धीरे धीरे मैं सबके कमेंट को लेती जाती हूँ और मैं लाइक भी साथ में करती जाती हूँ। जिसका कमेंट मैं लेती हूँ ना, तो आप लोग देखिएगा मैं लाइक करती हूँ, जिससे वो कमेंट मेरे पर से हट जाता है, तो मुझे पता चलता है कि अच्छा इनका कमेंट मैंने रीड किया था, इनको मैंने नोट डाउन कर लिया था, ये विषय मैं बता चुकी हूँ। तो ऐसे ही अपने हिसाब से, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ना कम पड़ जाता है, अकेले सारी चीज़ें मैनेज करने में थोड़ी सी तकलीफ होने लगती है। तो गोविंद सारस्वत और पायल राठौर, ये दोनों का देखिए आज मैं बता दे रही हूँ। गोविंद सारस्वत के नाम से जिसका आया था, उन्होंने पूछा है कि आलोचना आती है कि नहीं। तो देखिए, आलोचना वैसे तो सिलेबस में नहीं दिया हुआ है ना, लेकिन कम आती है। ऐसा नहीं है आप कह सकते कि नहीं आती है, कम आती है। पूछ भी सकता है वो, किसी भी तरह से घुमा के भी पूछ सकता है प्रश्न में, क्योंकि हम लोग के टाइम में भी ना यही दुविधा रहती थी कि ये चीज़ आती है कि नहीं। जैसे पाश्चात्य काव्यशास्त्र था, भारतीय काव्यशास्त्र, तो बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ मैंने बहुत सारे कई सालों के मैंने प्रश्न देखे थे, तो देखा था कि पाश्चात्य जो काव्यशास्त्र है वो टीजीटी में नहीं पूछता है। तो बहुत लापरवाही, एक जैसे ना बहुत सारे लोगों ने लापरवाही कर दी, जैसे हम लोग डिस्कस भी आपस में करते थे कई लोग, तो यही होता था कि नहीं आएगा, ये नहीं आता है, लेकिन पूछ दिया था क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन था, 2 ही क्वेश्चन था, लेकिन पूछ दिया था, शायद एक ही क्वेश्चन था। तो इसीलिए आप पढ़िए, ठीक है। आलोचना कम पूछेगा लेकिन पूछता है, ठीक है। और मैंने तो बताया भी आप लोगों को पहले आलोचना वाले वीडियो में कि जो इम्पोर्टेंट है, जिसका आप देखिए कि लगता है कि हाँ ये मतलब ज़्यादा इनकी रचनाएं है, ये किसी भी वजह से मतलब ये प्रसिद्ध है, तो उनकी पहले याद कर लीजिए, बाकी लोगों का देखते चलिए, ठीक है। तो छोड़िए मत कोई चीज़, आलोचना आप देख लीजिए। और पायल राठौर का तो कोई और ही समस्या है इनकी। तो भाई देखिए, ये सब पर्सनल मैटर जो है ना, आपको खुद से समझना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। हर चीज़ में जैसे ना मैं बताऊंगी तो फिर हो सकता है कि आपको ना सही लगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना अपने आप से कंट्रोल करने पे होती हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें तो मैं बताती ही हूँ, लेकिन कुछ ऐसी मतलब पर्सनल चीज़ें होती हैं जिसको आपको अपने से ही कंट्रोल करना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि आपके लिए क्या अभी क्या सही है, क्या गलत है। वैसे कोई चीज़ गलत नहीं होती, ये सारी चीज़ें जो आपने अपना कमेंट दिया भी है, उसमें प्रश्न पूछा है, ये गलत नहीं है कोई चीज़, लेकिन फिर भी किस टाइम में क्या चीज़ होना चाहिए। अभी फिलहाल परीक्षा का टाइम है, तो मैं तो यही कहूँगी कि सारी चीज़ों को छोड़ के आपको परीक्षा की तैयारी देनी चाहिए। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि उसको लिमिट में रखिए, आप अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करिए, उन चीज़ों को मैनेज करके चलिए। तो ये अपने हिसाब से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सनल चीज़ें होती है ना, सबकी लाइफ अलग अलग होती है। तो यही सारी चीज़ें थी। अब जो है ना, एक मेरे पास यूज़र करके आया था, नाम नहीं था, तो ये उन्होंने कहा था कि दीदी आज मुझे आप यही बताइएगा आज की वीडियो में कि टॉपिक वाइज जो मॉक टेस्ट होता है, टॉपिक वाइज जो टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट क्या टेस्ट जो टॉपिक वाइज लिया जाता है वो कहाँ पे होता है, उसका पूरा प्रोसेस बताइए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, टेलीग्राम जो एक ऐप होता है उसको आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ता है, और उसमें जाके आपको उस पर अपनी आईडी वगैरह पूरी बनानी होती है, जैसे प्रोफाइल बनाते हैं हम लोग सारे ऐप पे, वहाँ पे आप बनाएंगे, फिर वहाँ पे सर्च करने के लिए दिया रहता है। मैंने तो कई बार लिंक भी शेयर किया है, अगर आप लोग कहते हैं ओपन नहीं हो रहा है तो वहाँ पर आप सर्च करिए कि हिंदी साहित्य ऑनलाइन टेस्ट या हिंदी साहित्य टेस्ट, ऐसा कुछ, मतलब ऑनलाइन टेस्ट, हिंदी साहित्य, हिंदी, ऐसा डालेंगे ना तो आपके सामने जरूर 2-4 चैनल आएंगे, ठीक है। तो उन चैनल पे को आप जाके आपको ज्वाइन करने का एक बटन दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए और देखिए वहाँ पे टेस्ट होते हैं, ठीक है। और उन्हीं लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेड कोर्स मतलब कराते हैं, हालांकि अब तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब पूरा करा चुके होंगे।
लेकिन वहाँ पे वो लोग देते हैं कि आप कुछ पे करना पड़ता है, वो लोग मतलब रोज़ नियम से वो लोग टॉपिक वाइज टेस्ट कराते हैं वहाँ पे। तो आप ऐसे करके आप देख सकती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब ये चीज़ मैंने शुरू से ही बताया है कि आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देना पड़ेगा और इसी से मतलब फ़ायदा होगा। अगर आप मान लीजिए नहीं करना चाहते हैं वहाँ पे, तो अब जैसे भी करिए, आपने कहीं कोचिंग ऑफलाइन अगर करते हैं या आप लोगों का मतलब कोई ऐसा ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप है या कोचिंग का कोई ग्रुप है जहाँ पे ऐसे टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, वो भी सही है। देखिए ये टेस्ट देने का टॉपिक वाइज क्या मतलब है ना कि आपका एक दिन में एक टॉपिक तैयार होता है और हमको जो अपने से याद करना रहता है ना कि आज मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, तो लापरवाही होती है। वैसे कोई जैसे कोई टीचर है, कोई बड़ा हमसे कह दिया कि आज हम टेस्ट लेंगे तुम्हारा इस टॉपिक पे, आज ये होने वाला है, या 10 लोगों का ग्रुप है, ये होता है कि आज होना है, तो एक दबाव में कहिए ना कि तो पढ़ने में थोड़ा सा एक दबाव महसूस होता है, तो आदमी तैयार करता है उतना, और कोई बात नहीं है ना। तो आप किसी भी तरीके से आप टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, कहीं भी दीजिए, ठीक है। तो मैं तो ऐसे ही करती थी, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और कुमकुम तिवारी का जो ये चीज़ मैं बताने वाली थी, जो मैंने शुरू में कहा कि जो प्रश्न मैं सोची थी कि आप लोगों को मैं बताऊंगी, तो वो चीज़ मैं बताने वाली थी, ये चीज़ मैं पहले बताने वाली थी और इसमें मुझे भी कन्फ्यूजन होती थी, ठीक है। और माइंड यहाँ पे थोड़ा सा मतलब सेट नहीं होता है इन चीज़ों में। तो वो प्रश्न क्या है, कुमकुम तिवारी का यही प्रश्न था कि नोट्स और किताब में जैसे आप लोग रचनाएँ याद कर रहे हैं, है ना, बड़ी मुश्किल से, मैं समझ सकती हूँ कि रचनाओं को क्रम से याद करना, और किस लेखक का है, किस कवि की रचनाएँ हैं, तो क्रम से याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उस पर भी एक कैटेगरी बना दी गई है कि ये नाटक है, निबंध है, कहानी है, काव्य है, कौन सी रचना है। बड़े मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि आपको हर चीज़ क्लियर होना चाहिए। तो बड़ी मुश्किल से हम लोग दिमाग में अपना सेट करते हैं कि अच्छा उस कवि की ये रचनाएं जो है नाटक के अंतर्गत है, ये रचनाएं जयशंकर प्रसाद का ले लीजिए। तो जैसे मान लीजिए आप सोचेंगे कि उनके कामायनी महाकाव्य है, अच्छा आंसू लहर, ये सब काव्य के अंतर्गत आते हैं। अच्छा नाटक उनका चंद्रगुप्त तथा ध्रुव स्वामी सब नाटक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और उनके उपन्यास कौन कौन से हैं, 3 उपन्यास उन्होंने लिखा था। अच्छा ये अपूर्ण था ये उपन्यास, कहानी उनकी ये थी, मतलब आंधी है, इंद्रजाल है, ये सब मतलब कैटेगरी वाइज आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। तो ये तो एक लोगों का हुआ, वो भी मैं मतलब एक उदाहरण बता रही हूँ आप लोगों को। तो ऐसे ही सबका देखना पड़ता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इधर का उधर। तो इनका क्वेश्चन ये था कि नोट्स में, जैसे सर के नोट्स होते हैं, कहीं भी आप कोचिंग के नोट्स पढ़ते हैं, तो वो लोग भी रचनाएं लिखवाते हैं और आपकी किताब में भी वही रचनाएं होती हैं, लेकिन क्रम इधर का उधर होता है। और मैंने जो आप लोगों को याद करने का तरीका बताया है, वो मैंने क्या बताया था कि एक दूसरे से जोड़ दीजिए, एक दूसरे को कहानी जैसे बना लीजिए, तब जाके वो एक आपको कहानी जैसे याद रहेगी। या एक दूसरे से एक के बाद एक जैसे जोड़ते जाएंगे ना, तो वो दिमाग में चीज़ें बैठती हैं। मैंने तो ऐसे ही किया था, आज भी चीज़ें मुझे याद हैं। तो लेकिन अगर आप फिर नोट्स में पढ़ने लगेंगे वही सारी चीज़ें, शंकर प्रसाद का मान लीजिए आपने एक किताब से याद किया रचनाएं, ठीक है, उसके बाद आप नोट से पढ़ने लगेंगे तो क्रम इधर का उधर दिया रहता है और तब जाके कम कन्फ्यूजन होती है। और तब अब देखिए, अब एग्ज़ाम हो चुका है ना, मेरा तो सिलेक्शन हो चुका है, सब कुछ, अब माइंड एकदम मतलब स्थिर है, कहीं से मुझे कोई हड़बड़ाहट नहीं है कि मुझे करना ही है। लेकिन फिर भी दिमाग में चीज़ें बैठी हुई हैं, क्यों? क्योंकि मैंने एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया है, एक ही चीज़ को, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी का भी रचना एक ही चीज़ से याद करिए। मान लीजिए आप बुक से रचनाओं को याद कर रहे हैं, तो रचनाओं को बुक से ही आप याद करिए, जिस क्रम में याद कर रहे हैं। नोट्स में आप देखिए कि नोट्स में वो रचनाएं हैं तो उसको छोड़िए, कुछ एक्स्ट्रा रचनाएं हैं तो उसी किताब में, है ना, जहाँ से आप मान लीजिए सरस्वती पांडे की किताब से रचनाओं को याद कर रहे हैं, ठीक है, आपने नोट्स में भी पढ़ा, ठीक है, और नोट्स में आपको लग रहा है कि ये चीज़ें एक्स्ट्रा है, तो मैं क्या करती थी, मैं इधर उधर नहीं, उसी किताब में छोटा छोटा करके आगे नोट बढ़ा लेती थी उसको कि अच्छा ये रचनाएं मेरे एक्स्ट्रा है, ठीक है। या तो आप कहीं किसी अलग से कॉपी पे या उसी में आप मतलब उसको एक अलग से लिख लीजिए, है ना। मतलब कहने का मतलब कि आप एक ही किताब से अच्छे से उसको क्रम वाइज याद करिए, या किताब के एंड में बढ़ा दीजिए उसको कि अच्छा ये एक्स्ट्रा रचनाएं हैं, या किसी कॉपी में अलग से जो एक्स्ट्रा है किताब में पढ़ने से अलग, मतलब एक्स्ट्रा जो आपकी कोचिंग में बताई गई है या कहीं भी आपको एक्स्ट्रा मिल रही है, उसको अलग से नोट करके उसको अलग से, क्योंकि देखिए एक पेज को और जो लिखने का आपका तरीका है, जैसे आपने हेडिंग डाल के लिखा है, जिस क्रम में लिखा है, जैसे आप याद कर रहे हैं, वही दिमाग में बार बार रिवीजन करने से बैठ जाता है। तो ऐसे ही करिए, है ना। मैं तो क्या करती थी, मैं आपको सही बता रही हूँ कि मैं किताब से याद करती थी और मुझे कहीं से एक्स्ट्रा कुछ दिखता था, मैं किताब में छोटा छोटा, आप लोग देखे भी होंगे कई बार मैं पढ़ाते समय कई रचनाएं पेन से मैं लिख लेती थी, पेंसिल से नहीं लिखती क्योंकि मिट जाता है ना, तो पेन से मैं छोटा छोटा वहीं पे लिख लेती थी। मुझे मतलब समझने लायक रहा, मैं ये नहीं सोचती कि कोई और समझे, मतलब ऐसी राइटिंग लिखती थी छोटा छोटा कि मैं समझ पाऊँ।
तो आप ऐसा कर सकते हैं, किताब में आगे बढ़ा लीजिए, जहाँ जगह है उसकी आगे, नई जगह है तो किसी कॉपी में अलग से नोट कर लीजिए, उनकी किताब में याद कर रहे हैं, फिर उसके बाद कॉपी खोल के आप वहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो ये मैं बताने वाली थी कि एक जगह से अगर रचनाएं या कोई भी चीज़ आप याद कर रहे हैं तो एक जगह से खूब रिवीजन करिए, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको वहीं पे नोट करके या कहीं अलग से करके करिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं ना कि आप मतलब बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ये चीज़ मैं आपको बताने वाली भी थी और क्वेश्चन भी आ गया था कि बहुत कन्फ्यूजन हो जा रहा है और पढ़ने पे क्रम इधर का उधर हो जा रहा है, तो एक ही चीज़ से करिए, तभी दिमाग में चीज़ें बैठेंगी। और जब दिमाग में एक बार चीज़ें बैठ जाएंगी ना तो फिर आप अलग से भी पढ़ेंगे ना, लेकिन जो आपके दिमाग में बैठ जाएगी वो फिर नहीं भूलेगा। तो फिलहाल अभी मेहनत करने की ज़रूरत है, तो एक ही चीज़ से रिवाइज करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारे कमेंट थे, अभी बहुत सारे प्रश्न थे, तो मैं उसको बाद में देखती हूँ। फिलहाल ये 3-4 कमेंट थे, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, 24 मिनट 20 मिनट का हो जाता है, तो ठीक नहीं है, आप लोगों को भी देखने में ठीक नहीं लगता होगा, तो मुझे भी नहीं ठीक लगता है कि इतना लंबा लंबा वीडियो देने पर, हालांकि उसमें सब यूज़फुल बातें होती हैं, लेकिन इतने देर तक सुनना ठीक नहीं है। तो आप लोग, इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो अब दूंगी और कम कम कमेंट में उसमें लेती जाऊँगी और जल्दी जल्दी मैं कोशिश करूँगी कवर करने का, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।